अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी यहां आपदाग्रस्त पौसारी गांव और बैसानी गांव का जायजा लेंगे। आपदा प्रभावितों से सीएम धामी की मुलाकात काफी अहम है। बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर बागेश्वर के कई इलाकों में इस समय नुकसान की स्थिति दयनीय है। कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हैं, कई पैदल रास्ते तबाह हो गए हैं। सीएम धामी प्रदेश में आपदाग्रस्त इलाकों का लगातार जायजा ले रहे हैं और आज बागेश्वर का दौरा है। और अब आप जान लीजिए कि आज से चारधाम यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा पर लगी हुई अस्थायी रोक को फिलहाल आज हटा लिया गया है। यात्रा से पहले यहां पर यात्री फिर से उत्साहित नजर आए हैं और 1 सितंबर से 5 सितंबर तक बारिश के अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया था। अब एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई है 6 तारीख, जिसके बाद यात्रियों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। केदारनाथ में कितने लोग हैं आपको? हमारे साथ 60 लोग हैं। कब से यहाँ ऋषिकेश पहुँचे? 3-4 दिन हो गए। आज यात्रा खुली तो कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है हमको। पूरे 60-65 यात्री क्रू है। 2 तारीख से हम यहाँ आ गए और भगवान का दर्शन करने की सब पूरा आस्था लेकर आ गए और आज कपाट खुल गए, जाने के लिए रास्ता खुल गया, तो बहुत आनंद हमको सबको हो रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री ने नेशनल हाईवे पिछले 15 दिनों से यहां पर बंद है। हाईवे बाड़िया, जंगल चट्टी, बनास और नारद चट्टी के पास में भूस्खलन के चलते, भूधसाव के चलते बंद है। 12 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। बंद हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। अणीमठ के पास में सड़क धक्के से यहां पर काफ़ी दिक्कत हुई है और यहां एक गाड़ी भी धंस गई है। सड़क के धंसने के साथ ही कई गाड़ियां यहां पर रुकी हुई नजर आई हैं। कई जगहों पर सड़क धंसी हुई है, गड्ढे पड़ गए हैं, गाड़ियां फंस रही हैं। इन्हें निकालना बेहद मुश्किल है, लेकिन गाड़ी चालक और स्थानीय लोग वाहनों को खराब सड़क से आगे की ओर धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। उधर चमोली के थराली में बीते दिनों आई आपदा से पैदल रास्ते तबाह हो गए हैं, जिसके बाद लोग अब जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। पैदल रास्तों को ठीक करने के लिए लगाई गई जेसीबी मशीनों की मदद से लोग नदी पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर देखिए कैसे आवाजाही करनी पड़ रही है। उत्तरकाशी में हुई मूसलाधार बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर स्थित कस्बा खरादी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। खरादी के ऊपरी हिस्सों में हो रहे भूस्खलन और गहराती दरारों के कारण क्षेत्र के कई होटल्स, होमस्टे, आवासीय भवनों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पूरे क्षेत्र में बड़ी आपदा आएगी, बहुत नुकसान होगा। लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत और सुरक्षा काम शुरू करने की मांग की। अभी वर्तमान समय में जो बची खुशी बस्ती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो अवशेष जो बस्ती है उसको बचाया जा सके और ताकि लोगों का जो व्यवसाय है तो उसी पर कई सारे लोग उस पर डिपेंड है। बारिश के बीच में उत्तराखंड में सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। लाल कुआं विधानसभा की कई सड़कें गड्ढों से ऐसे पट चुकी है कि इन पर सफर जानलेवा बना है। सड़कों पर गड्ढे और ऊपर से बारिश की बौछारें लाल कुआं के हाथीखाल इलाके लोगों के लिए अब नासुर साबित हो रही हैं। हाथीखाल गांव से नेशनल हाईवे तक जाने वाले लोग
पिछले कई महीनों से इसी तरह की सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। यहाँ पर गर्भवती महिलाएं स्लिप हो चुकी हैं, इतने एक्सीडेंट्स यहाँ हो चुके हैं, लोग स्कूल के बच्चे जाते हैं, इतनी परेशानियाँ होती हैं, फिर भी रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर दीवार लगाने का कार्य शुरू हुआ, जो भी अस्थायी रूप से बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से अभी 2 दिन पहले एक स्वीकृति का लेटर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, जिसमें लिखा था कि रोड के लिए पैसा RCC रोड के लिए अप्रूव हो गया है। काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक फिसल जाती है, गोले के रोड जाते हैं, सड़कें जितने भी गोला की जो थ्रेसर वाली रोड जाती है, सब रोड पूरी तोड़ के रख दी है। और कितने एक्सीडेंट होते हुए जा रही है। मेरा यहाँ पे मेडिकल शॉप भी है, तो कितनी मैंने सामने देखी है रोडें कितनी बार फिसल जाती हैं। दूसरी तरफ PWD का दावा है कि इन सड़कों के लिए बजट आ चुका है, लिहाजा अगले कुछ महीनों में ही सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। गोरा पड़ाव से गौला गेट के लिए जो कि हमारा 1 किलोमीटर की सड़क है, और चूँकि विगत काफ़ी दिनों से जो कि अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका जो कि हमने खनन न्यास के अंतर्गत आवेदन भेजी थी 249 लाख की, जिसकी जो कि वित्तीय स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है, और इसका निविदा भी जो कि हमने आमंत्रित कर लिया है। और गांव के लोगों का आरोप है कि सड़क का ये हाल स्टोन क्रशर के ओवरलोड ट्रकों की वजह से हुआ है। वहीं लोग अब सड़कों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर रुड़की में बारिश के बाद सड़कों का खासा नुकसान हुआ है। सड़कों के नुकसान की लगातार तस्वीरें जो देख रहे हैं, उसमें देखिए बहुत ही हैरान करने वाली ये तस्वीर, जहां ये सड़क की धंस गई है। अब इसका विरोध एक अनोखे अंदाज में इस शख्स ने किया है। सड़क के बीच जो गड्ढा हुआ है, जिसमें डामरीकरण पूरा नीचे बैठ गया है, उस पर ये शख्स कुर्सी लगाकर पेपर पढ़ता हुआ नजर आया और अपना विरोध दर्ज इन्होंने कुछ इस तरह से करवाया। शख्स ने अपने हाथ में BJP का झंडा लगाया हुआ है और आप देख रहे हैं सड़कों के गड्ढे को अनोखे रूप में लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस तरीके से पैसा लगाया गया है कि हर जगह ये गड्ढे बैठते जा रहे हैं। जिस तरीके से रुड़की शहर का विकास होना था, ये गड्ढे बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लाने वाले नेताओं ने अपना कैसा विकास किया, इस प्रोजेक्ट को NOC देने वालों ने अपना कितना विकास किया, और इसमें जो अधिकारीगण शामिल थे उनका कितना विकास हुआ। आज रात की जो बारिश हुई थी, पुनः जो है 1-2 जगह गड्ढे काफ़ी हो गए हैं। अभी सुबह मेरी यही सीवरेज जुनैद से बात हुई है, तो उनके द्वारा कहा गया कि सर हम उसका रिपेयर करवा रहे हैं, मलबा तलाश रहे हैं, थोड़ा नगर निगम सहयोग कर दें। देहरादून और प्रदेश के कई ऐसे अलग हिस्से जहां बारिश इस समय तबाही मचा रही है। बारिश के कारण सड़कों का बुरा हाल हो चुका है, जगह जगह पर गड्ढे हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। सरकार ने इन हालातों पर संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री धामी ने PWD को 31 अक्टूबर तक सड़कों का पैचवर्क पूरा करने का निर्देश दिया है। देखिए इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश ने सड़क नेटवर्क को पूरी तरह से प्रभावित किया है। PWD के अनुसार उससे करीब 11 अरब से अधिक का नुकसान इस मानसून सीजन में हुआ है। वहीं CM धामी ने 31 अक्टूबर तक सभी खराब सड़कों को ठीक करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग अब 15 सितंबर से प्रदेश भर में अभियान चलाकर सड़कों को ठीक करने जा रहा है। 31 अक्टूबर तक इसको पूरा करने का पूरे प्रदेश में समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्लान रखा है। इसमें NH, SH, MDR, ODR तरह तक की रोड रखी है, और कुछ और अगर सड़कें जिला प्रशासन के द्वारा या क्षेत्रीय उससे आती हैं जहां जो इम्पोर्टेंट उस पर करेंगे। लेकिन क्योंकि शहरों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और शहर में पब्लिक ज्यादा रह रही है, तो उसका काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो जहां जहां पे, जैसे देहरादून में हमने काम शुरू किया है, हरिद्वार में भी कहा गया है। PWD को करीब 2500 किलोमीटर लंबाई में सड़कों पर पैचवर्क करना है। इसके अलावा BRO, NHIDCL समेत सड़क निर्माण करने वाली एजेंसियों से भी एस्टीमेट मांगा गया है। वहीं पैचवर्क की हर हफ्ते काम की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए शासन लेवल पर अपर सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमने टारगेट रखा है कि हम हर संभव प्रयास करते हुए इसको 31 अक्टूबर तक कार्य, हम जितना पैच रिपेयर कार्य पूर्ण कर देंगे। 15 सितंबर से हम कार्य स्टार्ट करेंगे और 31 अक्टूबर तक हम लोग इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। साप्ताहिक टारगेट हमने इसमें रखे हैं और साप्ताहिक इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार और राजधानी देहरादून में पैचवर्क का काम शुरू भी हो गया है, ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े।
पीडब्ल्यूडी का दावा है कि अगले 1.5 महीने में सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट लेवल सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी पंजाब के जिकरपुर से हुई है। जून महीने में ब्रांडेड दवा कंपनियों के नकली रैपर, आउटर बॉक्स, QR कोड पुलिस ने बरामद किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसटीएफ को दी गई थी। पकड़े गए आरोपी प्रदीप कुमार ने नवीन बंसल के साथ मिलकर नकली दवाइयों का काम शुरू किया था। इसमें जो नकली दवाइयों के संबंध में ये जून माह में सेलागुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र की थी और इसमें इस पूरे गैंग को करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई हैं। हरिद्वार में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हुई जिसमें परिजनों ने जमकर हंगामा किया। रानीपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में परिजनों और मृतक के परिसाथियों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज के हाथ का ऑपरेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर्स ने लापरवाही की, मरीज की जान चली गई। उधर कोटद्वार के पास मालन नदी में कुछ दिन पहले एक हाथी का बच्चा बह गया था। उसी हाथी के बच्चे को लांसडौन के वनकर्मियों ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। देखिए, उसके झुंड से उसे मिलाने की कोशिश की गई लेकिन हाथियों का झुंड नहीं मिला। अब उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ के एलिफेंट कैंप में लाया गया है। इलाज यहाँ जारी है उसका। हाथी का बच्चा सिर्फ 1 महीने का है। लांसडौन फॉरेस्ट डिवीजन जो हमारा है उसके स्टाफ ने बड़ी मेहनत करके उस बच्चे को रेस्क्यू किया है। उसको प्राथमिक उपचार वहाँ पर दिया गया, उसको हर्ड से मिलाने की कोशिश की गई। जब वो सफल नहीं हो पाया तो ये जो बच्चा है, जो मादा है, लगभग 1 माह की उसकी उम्र है, उसको आगे ट्रीटमेंट करने के लिए और उसका देखरेख करने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो कालागढ़ स्थित हमारा हाथी सेंटर है वहाँ पर लाया गया है। हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो उसका इलाज और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में एक बार फिर से हाथी घुस गया। सीतापुर रेलवे फाटक पार करके जंगली हाथी यहां पर कॉलोनी के अंदर घुसा और अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर हाथी का वीडियो बनाते हुए नजर आए। हाथी के आने की जैसे ही यहां पर वन विभाग को सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की तरफ मोड़ा गया। आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें 2614 स्टूडेंट्स को उपाधियां दी गईं, जिसमें 602 छात्राएं शामिल हैं। इस दौरान कई प्रोफेसर्स को भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों सम्मानित किए गए। ये उपाधियां मिलने के बाद छात्रों में काफ़ी खुशी देखी गई। स्टूडेंट्स का कहना है कि हर किसी का सपना होता है कि वो आईआईटी बड़े संस्थानों में पढ़े, लेकिन मेहनत और लगन से कार्य करने वाले ही हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। मेहनत तो उतनी ही लगती है जितनी सब करते हैं। थोड़ा एक स्ट्रक्चराइज वे में करना इम्पॉर्टेंट है और मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। मेरे को सोशल सर्विस के क्षेत्र में ये मिला है। बेसिकली ये हाईएस्ट पेइंग अवार्ड फॉर सोशल सर्विस अमंग बीटेक स्टूडेंट्स है। ये मेरे को मेरा काम जो मैंने ऐसे रूरल डेवलपमेंट पे किया है उसके लिए मिला है। अभी तो मैं जैसे बताया कि मैं जेपी मॉर्गन में ट्रेडिंग डेटा एनालिस्ट हूँ बेंगलोर में, तो उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँ अप्लाइड मैथ्स में। उत्तराखंड में लोक पर्व आज भी आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच का प्रतीक है। आज हम आपको दिखाते हैं सोरघाटी पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिलजात्रा पर्व, जो यहाँ पिछले 500 सालों से बदस्तूर मनाया जा रहा है। और इसका खास आकर्षण है
लखिया भूत, जिसे देखने और आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। देखिए। पहाड़ों में हिल यात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातू आठू से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन में पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरन, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा पर्व सोर, अस्कोट और सीरा परगना में ही मनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति बटोरी है कुमौड़ की हिल यात्रा ने। कुमौड़ की हिल यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के 4 महर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल यात्रा पर्व को भेंट किया था। तभी से यहाँ ये पर्व हर साल मनाया जाता है। इस हिल यात्रा का 500 साल पुराना इतिहास है और यह इतिहास हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे आराध्य देव लखिया हैं उनका जो मुखौटा आया है वो नेपाल से महर भाइयों के द्वारा जीतकर इस सूरघाटी में लाया गया है और तब से लगातार अनवरत इस कुमौड़ के ऐतिहासिक हिल यात्रा मैदान में हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस पर्व का आगाज भले ही महरों के बहादुरी से मनाया जाता हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। हिल यात्रा में बैल, हिरन, चितल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती हैं। समय के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की तादाद में लोग इसे देखने आते हैं। यही नहीं, हिल यात्रा के पर्व के लिए पात्रों के द्वारा खास तैयारियां भी की जाती हैं। कई पात्र तो खुद के अभिनय को ईश्वरीय चमत्कार भी मानते हैं। मैं यहाँ पे वीरभद्र लखिया भूत का पात्र निभाता हूँ, जो कि मैं लास्ट टाइम फर्स्ट बार मैं 2015 में बना हुआ था। इससे फिर कुछ अशुद्धियों के उससे मेरे भाई लोग बने यहाँ पे। ये पात्र निभाते वक्त मेरे को खूब एनर्जेटिक फील होता है, मतलब काफ़ी शक्तियाँ आती, काफ़ी ताकत आता है। ये हमारा पर्व है। मैं खुद आई थिंक 25 से 30 साल बाद मैं वापस आया हूँ, मतलब हिल यात्रा देखने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पारंपरिक मेले को देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी संस्कृति का एक रोमांचित रूप देखने को मिलता है। हर साल आती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर साल एक नई सीख मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है और एकदम कल्चरल डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं दिखता है। घंटों तक चलने वाली हिल यात्रा पर्व का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ अगले साल आने का वादा कर चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कुलपति की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आर्य प्रतिनिधि सभाओं की ओर से नियुक्त किए गए कुलपति प्रोफेसर प्रभात कुमार को हटाकर पूर्व कुलपति प्रोफेसर हेमलता को कार्यवाहक कुलपति बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रोफेसर हेमलता के पक्ष में पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे कर्मचारियों ने भी अपना धरना खत्म कर दिया। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कर्मचारियों ने प्रोफेसर हेमलता का स्वागत किया। जगह काफी है। नई नई तकनीकों और सुविधाओं से पारंपरिक चीजें चलन से बाहर हो रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर सामान ढोने वाले कूलियों पर भी ये बात लागू हो रही है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के कूलियों पर भी अब रोजगार संकट पैदा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशनों पर कुलियों का जमघट लगा रहना एक दौर में आम बात हुआ करती थी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही कुली सामान उठाने के लिए दौड़ पड़ते थे और सामान ढोकर ही अपनी गुजर बसर करते थे। रेल यात्रा के दौरान नजर आने वाला कुली एक समय में समाज का इतना अहम किरदार था कि बॉलीवुड में इसको लेकर कई फिल्में बनी और हिट भी हुई। हालांकि दौर बदलने के साथ अब कुली उतना उपयोगी नहीं रह गया है। देश के A1 श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में शुमार धर्मनगरी हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर अब कुलियों के लिए काम नहीं बचा है।
जिसकी वजह है आधुनिक एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म पर दौड़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल। सब जगह एक्सीलेटर लग गए, सब जगह ये अटैचियों के जो व्हील चल रहे हैं पहिए, इन लोगों से इनसे चीज़ों से हमारे काम पे इतना फ़र्क पड़ गया है कि अब इस टाइम हम जो है बहुत परेशान। हमारे सामने सर ये समस्या आ रही है कि हमारे काम पे इतना फ़र्क पड़ गया है कि हमें अपने बच्चों की फीस जमा कराने तक मोहताज हो रहे हैं हम लोग। अब क्या किया जाए, हम लोग को तो यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। एक्सीलेटर चल गया, लिफ्ट चल गया, उससे हम लोग को उतना फ़र्क नहीं था। सुविधा तो सरकार सब कुछ दी है, मगर ये बैटरी से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब बैटरी वाला 30 रुपया सामान, 50 रुपया सवारी, तो हम लोग कहाँ जाएं। A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन होने के चलते हरिद्वार के स्टेशन पर जन सुविधाएं भी बेहतर हुई हैं। यहाँ कहीं एस्केलेटर यानी ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। दिव्यांगों और बुजुर्गों को आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार भी चलती है। पहिए वाले सर पर दौड़ते ट्रॉली बैग ने भी कुलियों के रोजगार पर असर डाला है। ये बात सही है। अभी देखो, ये एक तरह से वो चीज़ जरूरी भी हो गई है। कभी कभी कोई क्या बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो सामान क्या वो क्या ले नहीं सकते, उनके लिए वो सही है। पर दूसरे तरफ आप दूसरा पहलू देखो तो वो कुली की रोजगारी के ऊपर असर भी करता है। हर काम की सरलता और सुगमता के लिए नई तकनीकें ईजाद होती हैं और नई नई सुविधाएं भी विकसित होती हैं, लेकिन लोगों के जीवन में हर दिन शामिल हो रही तमाम आधुनिकताएं पुरानी व्यवस्थाओं को आउटडेटेड बना देती हैं। रेलवे स्टेशन के कूली और पोस्टमैन जैसे महत्वपूर्ण किरदारों को देखकर इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। 2 दशक पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 200 से ज़्यादा कुली हुआ करते थे, जो अब आधे से भी कम रह गए हैं। ऐसे में कुली अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।